हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट एचएसएबी प्रिंसिपल। इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग सिम्बियोसिस। क्या पढ़ेंगे? सिम्बियोसिस। ठीक, अब देखो बीएससी थर्ड ईयर का ये छठा लेक्चर है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर का ये छठा लेक्चर है। अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस ये आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए सिम्बियोसिस क्या होता है। आप जानते हो एचएसएबी प्रिंसिपल पढ़े हैं कि जो हार्ड बेस होता है वो अटैच होता है सेंटर से, यानी सेंट्रल मेटल आयन से। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई हार्ड बेस वो अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन से, ठीक, सेंटर से। और सेंट्रल मेटल आयन जो है वो ऑलरेडी पहले से अटैच है हार्ड बेस से। किससे अटैच है? हार्ड बेस से। ठीक है ना। तो उसी तरह से सिमिलरली सॉफ्ट बेस है वो अटैच, उसकी टेंडेंसी है अटैच विथ सेंटर। सॉफ्ट बेस किससे अटैच है? सेंटर से अटैच है, यानी सेंट्रल मेटल आयन से अटैच है। और सेंट्रल मेटल आयन ऑलरेडी पहले से सॉफ्ट बेस से अटैच है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम कहेंगे सिम्बियोसिस। क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस कहेंगे। तो सिम्बियोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे ध्यान से सुनिए कि हार्ड बेस हैव टेंडेंसी अटैच विथ सेंटर, ठीक, विच इज ऑलरेडी अटैच विथ हार्ड बेस। सिमिलरली soft base has tendency to attach with center which is already attached with soft base is called as symbiosis। तो इसी को कहा जाता है सिम्बियोसिस। ठीक, तो सिम्बियोसिस फिर एक बार देख लो कि आपका ध्यान रखना, जैसे ये कोई आपका ये हार्ड बेस है, ये क्या है आपका? ये हार्ड बेस है। ठीक है ना, हार्ड बेस है। ठीक, तो इस हार्ड बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है, टेंडेंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब ये किसी सेंटर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब मान लो आपका कोई ये कंपाउंड है BF3, ये क्या है? BF3 है ये। अब देखिए जो आपका ये बेस है हार्ड बेस है, ये कैसा बेस है? हार्ड बेस है। अब देखिए ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? बोरान को। अब बोरान जो है ये ऑलरेडी फ्लोराइड से अटैच है। किससे अटैच है? फ्लोराइड से। और ये फ्लोराइड जो है आपका हार्ड बेस है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि हार्ड बेस है टेंडेंसी टू अटैच सेंटर। तो ये हार्ड बेस की टेंडेंसी है किससे अटैच होने की? सेंटर से। ये बोरान आपका सेंटर है। अच्छा, विच इज ऑलरेडी, बोरान देखो ऑलरेडी अटैच विथ हार्ड बेस। ये किससे अटैच है? हार्ड बेस से अटैच है। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिम्बियोसिस। क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस। तो हार्ड बेस हैव टेंडेंसी टू अटैच विथ सेंटर which is already attached with hard base, that is called symbiosis। ठीक, इसी तरह से सेम प्रोसेस देखिए, जैसे आपका ये है, ये देखिए हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड। ये हाइड्राइड जो है ये सॉफ्ट बेस है। क्या है? सॉफ्ट बेस है। और ये देखिए आपका BH3 है। क्या है? BH3। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सॉफ्ट बेस है। जब ये बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की इसमें एबिलिटी है, कैपेसिटी है, टेंडेंसी है इसकी, हाइड्राइड। अब देखिए आपका जो ये बोरान है
बोरान आपका ये सेंटर है, ठीक। और ये बोरान ऑलरेडी पहले से किससे अटैच है? हार्ड सॉफ्ट बेस से। पहले से किससे अटैच है? सॉफ्ट बेस से ही पहले से अटैच है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा इसको बोरान, ठीक है ना। तो जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये देखिए बोरान H और ये हाइड्राइड आयन जो है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट किया, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे सिम्बियोसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सिम्बियोसिस। इसी तरह से देखो ये है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर रहा है इसको E, तो ये बन जाएगा आपका ये बोरान है ये है EF और F, इसमें फ्लोराइड जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक। तो ये हार्ड बेस है, तो आपको यही ना डिफिनेशन बताया जा रहा है कि हार्ड बेस है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। तो हार्ड पेयर का जो हार्ड बेस है या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, और ये किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो आपको पता है कि हार्ड बेस है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। तो हार्ड बेस की टेंडेंसी होती है या सॉफ्ट बेस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, ठीक। तो आप जानते हैं कि हार्ड बेस है टेंडेंसी टू अटैच विथ सेंटर which is already attached with hard base. Similarly, soft base have tendency to attach with center which is already attached with soft base, that is called symbiosis, ठीक है ना। तो अब सिम्बियोसिस की डिफिनेशन आप लिखिए। अब देखिए सिम्बियोसिस क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिखिए। तो डिफिनेशन है आपका, हार्ड बेस है टेंडेंसी, हार्ड बेस है टेंडेंसी टू अटैच with center which is already attached with hard base, देखो बेटा, हार्ड बेस है टेंडेंसी टू अटैच विथ सेंटर। अब सेंटर मतलब हुआ सेंट्रल मेटल आयन से, विच इज ऑलरेडी अटैच विथ हार्ड बेस, जो पहले से हार्ड बेस से अटैच होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस, ठीक है ना। सिमिलरली soft base have tendency to attached with center which is already attached with soft base is known as symbiosis. क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस। तो देखिए
hard base have tendency to attach with center which is already attached with hard base. Similarly, soft base have tendency to attach with center which is already attached with soft base is known as symbiosis. तो उसी को आप क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल फ्लोराइड आयंस क्या है आपका? हार्ड बेस है। फ्लोराइड आयन जो है आपका ये हार्ड बेस है। कंबाइंड विथ BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड टू फॉर्म BF4 माइनस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम कहेंगे सिम्बियोसिस। अब ध्यान दो बेटा कि आप यहाँ पर देखिए आपका ये देखिए ये है फ्लोराइड आयन है, ठीक है ना। और ये फ्लोराइड आयंस क्या है आपका? ये फ्लोराइड आयन है जो बिहेव कर रहा है कैसा है? हार्ड बेस, ठीक है ना। अब इस हार्ड बेस की तो नेचुरल टेंडेंसी है किससे अटैच होने की? सेंटर से, ठीक है ना। और जो आपका ये कंपाउंड है ये देखिए BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड है। ये क्या है? बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब जब आपका ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है, इसमें सेंटर कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? बोरान है। अब इस बोरान से ऑलरेडी ये क्या अटैच है? हार्ड बेस, ठीक है ना। ये हार्ड बेस है और ऑलरेडी जिस सेंटर से ये आपका हार्ड बेस अटैच होगा वो सेंटर ऑलरेडी किससे अटैच है? हार्ड बेस से अटैच है, ठीक है ना। तो जो आपका ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ये देखिए फ्लोराइड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको? बोरान को, और ये बनेगा आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक। और यहाँ पर होगा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये आपका हार्ड बेस है और ये आपका देखिए ये सेंटर है। क्या है? ये देखो ये है सेंटर, ठीक। क्या है? ये सेंटर है, सेंटर। और देखिए ये जो आपके हैं, ये देखिए ये तीनों ये आपके हार्ड बेस है। क्या है? ये तीनों जो है आपका ये तीनों क्या है? ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस, ठीक है ना। ये प्रोसेस कहलाएगा सिम्बियोसिस। क्या बोलेंगे इसको? सिम्बियोसिस बोलेंगे। तो आपको ये पता है कि फ्लोराइड आपका हार्ड बेस है और BF3 जो आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड है, बोरान ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम आपका बोरान है और ये बोरान ऑलरेडी पहले से ही किससे अटैच है? हार्ड बेस से अटैच है, ठीक है ना। तो अब ये हार्ड बेस इसको जो फ्लोराइड, ये वाला फ्लोराइड आयन है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक। और यही प्रोसेस कहलाएगा आपका ये सिम्बियोसिस। क्या कहलाएगा? सिम्बियोसिस कहलाएगा, ठीक। अच्छा, अब फिर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल सेकेंड मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड है आपका। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेकेंड है ये दूसरा एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए आपको पता है कि हाइड्राइड आयंस, ये देखो बेटा ये है हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन है? हाइड्राइड आयन है, H माइनस आपका ये हाइड्राइड आयन है। अब देखिए हाइड्राइड आयंस, ठीक। हाइड्राइड आयंस आपको मालूम है ये क्या है?
सॉफ्ट बेस है। क्या है ये? सॉफ्ट बेस है। कंबाइंड विथ BH3 to form BH4 माइनस कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इसमें देखिए जो आपका ये है ये हाइड्राइड आयन। ठीक, तो ये हाइड्राइड आयन क्या है? हाइड्राइड आयन बेस है। अब बेस है, कैसा बेस है ये? आपको पता है कि ये है आपका सॉफ्ट बेस। ठीक, सॉफ्ट बेस है टेंडेंसी टू अटैच विथ सेंटर। अब देखिए जैसे आपका ये है, ये देखो BH3 बोरान ट्राइहाइड्राइड है, ठीक है ना। अब BH3 है, अब BH3 में आपका जो ये बोरान है ये सेंटर है। अब जो इस बोरान से ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये तीनों हाइड्रोजन, इस तीनों हाइड्रोजन का नेचर सॉफ्ट है। कैसा नेचर है? सॉफ्ट नेचर है। तो सॉफ्ट बेस हैव टेंडेंसी टू अटैच विथ सेंटर व्हिच इज ऑलरेडी अटैच विथ सॉफ्ट बेस। अब ये सेंटर जो है ये पहले से देखो किससे अटैच है? सॉफ्ट बेस से। ये क्या है? सॉफ्ट बेस से अटैच है। तो अटैच है ये सॉफ्ट बेस से, ये बन गया आपका H। ये देखिए बोरान और EH और ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है ना, ये क्या बना आपका? ये कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का नेचर ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? सिम्बियोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस। ठीक, तो ये है आपका सिम्बियोसिस। और सिम्बियोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये तो रहा एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। बिठाते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये आपका बेटा ये है, एक जो तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन का नेचर लिख लीजिए। क्या होता है? सॉफ्ट बेस। ठीक है ना। सॉफ्ट बेस की टेंडेंसी क्या होती है? सेंटर से अटैच होने की। और जिस सेंटर से ये अटैच होगा उस सेंटर से ऑलरेडी पहले ही क्या जुड़े हो? सॉफ्ट बेस। ये है आपका सेंटर, ठीक है ना, या सेंट्रल मेटल आयन। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? सिम्बियोसिस बोला जाएगा। ठीक, अब इसके बाद लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब HSAB प्रिंसिपल के लिमिटेशन क्या है? ठीक है ना। अब देखिए HSAB प्रिंसिपल का जो लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन इसका है कि HSAB प्रिंसिपल डज नॉट गिव। देखो बेटा, पहला HSAB प्रिंसिपल डज नॉट give। HSAB principle does not give any scale of acid base strength, does not give any scale of acid base strength, एसिड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि देखिए जो आपका HSAB प्रिंसिपल है, यह कोई पैमाना हमको नहीं देता है कि हम इस किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें। ठीक है ना।
तो देखिए HSAB प्रिंसिपल डज नॉट, HSAB प्रिंसिपल डज नॉट गिव एनी स्केल ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ। एसिड बेस स्ट्रेंथ को एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए HSAB प्रिंसिपल कोई स्केल, कोई पैमाना इससे पता नहीं चलता कि हम कैसे एसिड बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करें। ठीक है ना। सेकंड आपका है कि दी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, देखो सेकंड लिमिटेशन, दी हार्डनेस and softness of acid and base, hardness and softness of acid and base, the hardness and softness of acid and base does not depends upon the depends upon the acidic and basic character of compound। देखो बेटा कि दी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, क्या हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है ये डिपेंड, देखिए डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। किसी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पर उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो होता है वो डिपेंड्स नहीं करता है। ठीक है ना, वो डिपेंड्स नहीं करता। इसके बाद लास्ट जो है, लास्ट लिमिटेशन ये है कि देयर आर मेनी reaction where a hard acid combined with a soft base, or vice versa to form a stable compound, ध्यान रखना कि देयर आर मेनी रिएक्शन, कई रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपका हार्ड एसिड, क्या बहुत से रिएक्शन, कई रिएक्शन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिसमें हार्ड एसिड कंबाइन करता है सॉफ्ट बेस। हार्ड एसिड किससे कंबाइन करता है? सॉफ्ट बेस से, और हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो कि ये क्या है, ये लिमिटेशन है, क्योंकि हम HSAB प्रिंसिपल ये पढ़े हैं कि हार्ड इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल, सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। लेकिन बहुत से रिएक्शन हमको देखने को ऐसे मिलते हैं कि उसमें हार्ड एसिड कंबाइन होता है किसके साथ? सॉफ्ट बेस के साथ, और वो कैसा कंपाउंड बनाता है? स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा।
तो ऐसे, तो ये देखिए ये क्या है, एक्सेप्ट लिमिटेशन है। तो अब लिमिटेशन देखिए, HCFA प्रिंसिपल डज नॉट गिव एनी स्केल ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ। फिर देखिए दी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। देयर आर मेनी रिएक्शंस वेयर ए हार्ड एसिड कंबाइन विथ ए सॉफ्ट बेस और वाइस वर्सा, इसको अपोजिट, टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड, जो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल लिख लो। जैसे आप देखिए, अब इसमें कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन देखिए जैसे आपका ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो बेटा ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखिए यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब जो आपका ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यहाँ हार्ड इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है, हार्ड इंटरेक्शन है। अब देखिए ESO3 प्लस ESO3 2 माइनस। अब यहाँ पर जो आपका ESO3 2 माइनस है, ये आपका सॉफ्ट बेस है। क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक। और इसमें देखिए आपका ये हार्ड एसिड, और ये देखिए हाइड्रोजन हार्ड एसिड है और फ्लोराइड आपका ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस, ठीक। अब देखिए ये रिएक्शन देखने को ऐसे मिला है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ये हार्ड इंटरेक्शन है, और यहाँ पर ये देखिए ESO3 2 माइनस, ये आपका क्या है, ये सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना। अब ये आपका बनाएगा कंपाउंड H प्लस, ये बनेगा आपका H प्लस और ESO3 ये 2 माइनस प्लस आपका ये हो जाएगा फ्लोराइड। तो ये कॉम्प्लेक्स जो आपका है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, हार्ड एसिड प्लस सॉफ्ट बेस। ये क्या है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड और प्लस आपका ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना। और ये आपका हार्ड एसिड है, ठीक। तो ये आपका रहा लिमिटेशन ऑफ HCFA प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में कुछ थियोरी है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट में कुछ आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच।